पर गोली चला रही हो सुगनी? अपने प्यार पर गोली चला रही हो तुम? उस इंसान पे जो आदित्य ठाकुर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, फिर वो चाहे कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुगनी, सुगनी बंदूक नीचे करो। आप बीच में मत आइए मालक, जी लड़ाई हमारे और इनके बीच है। चले जाइए, वरना आज हमसे ये गोली चल जाएगी। सुगनी छोड़ दो अपनी हैसियत। ये हमसे नफरत करने का नाटक, ये हमसे दूरियां बनाने की कोशिश। दूर रहिए मालक। दूर बहुत रह रही है तुमसे सुगनी। अगर जिंदा रहेंगे मालक आगे मत बढ़िए। तो तुम्हारे पास रहकर। मालक हम कह रहे हैं आप आगे मत बढ़िए। सुगनी, हम आपसे आखिरी बार कह रहे हैं आप दूर रहिए। नहीं तो मौत भी। मालक दूर रहिए। इस बार गोली जमीन पर नहीं चलेगी। इस बार हम आपको सच में मार देंगे। मार दो हमें। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा प्यार इतना ही कच्चा है कि हमें मार के सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो चला दो गोली। यार किस प्यार की बात कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? प्यार था इसलिए हमारी माई पे गोली चलाई। बहुत आसानी से भूल गए कि आप किसी और के पति हैं। अब ये मत बोलिएगा कि पहले प्यार हुआ और फिर बीवी वापस आ गई। इस प्यार में सच्चाई होती ना, पवित्रता होती ना, तो आते बताते हमें सच और फिर छोड़ते हम पे फैसला। लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ झूठ बोला। अपनी जिद में इतने पागल हो गए कि अपने बेटे जैसे भांजे पर आपने हाथ उठाया। हमें यहाँ इतना गिरा दिया है कि हम आप पर बंदूक ताने खड़े। अब कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि नहीं करते आपसे प्यार, नहीं चाहते आपको अपनी जिंदगी में। चले जाइए, मत गिरिए तो और हमें मत गिराइए। चले जाइए, वरना हम खुद को मार देंगे। सुगनी, हम अगर तुम्हारी जिंदगी से चले गए तो तुम खुश रहोगे? हाँ, चैन से रहेंगे। सही बात है। क्यों अपनी जिंदगी के ऐसे इंसान के साथ बताओगे जो इतना गिरा हुआ हो? तुम्हारी पहली राय के बाद जब उन ठाकुरों के बीच से तुम्हें बचा के लेकर आया था तो गिरे भी थे हम। पंचायत के फैसले के बाद अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर हमारे घर वालों के लिए खाना भेजते थे। ये कोई शरीफों का काम है? बहुत गिरा हुआ काम है ये तो। अपने परिवार और पूरे समाज के सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर जब हमने कहा था कि हम तुम्हारी सटकाई नहीं करेंगे, ब्याह करेंगे तुमसे, हम तो तभी गिरे हुए थे। यार कहाँ था वो? एक बार अगर हमें इस बात का एहसास भर भी होता कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं, कसम खा के कह रहे हैं सुगनी, तुम्हारे रास्ते में दोबारा कभी नहीं आते।
जानते थे कि ठीक, हम जा रहे हैं सुखनी, हमेशा के लिए। और ठाकुर है, कसम खा के कह रहे हैं, आज के बाद जिंदगी में कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। प्यार करने लगे तुमसे। हो गया, सब खत्म हो गया। चली गई हमारी जिंदगी। और अब बच गई है तो सिर्फ सांसें। अपने आप को संभालो सुखनी। हमें नानी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ये सब कछु हमारी मोड़ी के साथ ही का है। माता रानी, आपने हमेशा हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। हमारे आपके पास जब तक हमें हमारे सवालों का जवाब ना मिलेगा, हम उतने से ना जाएंगे। हमारे आपके पास महिपाल सिंह जी, आइए आइए। आइए। धन्य भाग हमारे। आइए भाभी, आइए। तशरीफ लाई। कैसी हो? आइए, धन्यवाद। आओ आओ आओ। बहुत खुशी हुई आप लोग यहाँ आए। और कैसा चल रहा है आपका? लीजिए। ज़ेवर ले आओ।
घर वापस आने का उपकार कर लिया तुम दोनों ने। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? नानी जी, वो कार से उतरते वक्त दरवाजे से लग गई। मैं दवाई दे दूंगा अभी। नानी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम तो रहने ही दो। शादी तुम्हारी हो रही है और तुम खुद लापता, और इसको तो समझनी है। तुम तो समझदार हो ना, शादी का घर है, ऐसे घर से बाहर चले जाना बहुत गलत है। शादी तुम दोनों की हो रही है किसी और की? नानी जी, मुझे सुगनी के बारे में आपसे कुछ नहीं सुनना है। विक्रम भी घर से गायब है, पता ही नहीं कहाँ चला गया। समझाया था मैंने उसे कि जिम्मेदारियां हैं शादी के घर। भूषण जी, जरा विक्रम को फोन लगाओ और कहो जल्दी से आ जाए यहाँ। जी माँ साहब। अरे तुम लोग अभी तक यहीं हो? चाहिए वो लेकर आइए। जी माँ साहब, अभी लेकर आते हैं आप। ये सुगनी वापस क्यों आ गई है? इस बात का पता तो आदित्य से लगाना पड़ेगा। पता नहीं दीदी, हमें तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। साहिब भी घर पर नहीं है। ऐसा करो, माँ साहब ने जो हमें काम दिया है ना, वो खत्म करके हम तुम्हारे कमरे में आते हैं। बाकी बातें वहीं करेंगे, ठीक है? आइए आपको मेरे नाती से मिलाती हूँ। आदित्य, ये है स्वराज सिंह जी और ये महिपाल सिंह जी, तुम्हारे नाना के खास दोस्त के सुपुत्र हैं। ये आदित्य और ये सुगनी, उसकी होने वाली पत्नी। नानी जी, वो मुझे आपसे नानी। माँ साहब, हमारा भाग तो जैसे ठान ही बैठा है हमारे साथ खेल खेलने के लिए। ये मांग टीका हमने ये सोचकर अंदर रख दिया था कि सुगनी की शादी आदि से अब नहीं होगी, मगर वो मनहूस तो झोंक की तरह पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आप माने ना माने दीदी, पर आदित्य के मन में जरूर कोई नई बात चल रही है, जो इस नाचने वाली को फिर से इस हवेली में लेकर आ गया। वरना आज तक जो उसने किया है हमारी शादी बचाने के लिए किया है, पर अब तो उसके पास कोई ऐसा कारण नहीं है। फिर क्यों ऐसा कर रहा है वो? तुम ठीक कह रही हो रेवा, हमें लगता है हमें आदि से बात करनी चाहिए। पता तो चले कि उसके दिल में क्या चल रहा है, आखिर वो करना क्या चाहता है। आप आदित्य से बात कीजिए, तब तक हम माँ साहब के बताए हुए गहने निकाल लेते हैं। ठीक है। मिल गया। साहब कहाँ रह गए? क्यों आए हैं आप यहाँ पर? किसी ने देख लिया तो बवाल मच जाएगा। लानत है ऐसी बहन पर जो अपने भाई को देखकर खुश भी ना। वैसे बहना, आप किस बात की चिड़चिड़ाहट? अब तो शादी से तुम्हारी सारी परेशानियां स्वाह होने वाली हैं। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे बड़ी चिंता है हमारी परेशानियों की। आप पर भरोसा करके हमने अपनी परेशानियां खत्म करने के लिए ही आपको यहाँ पर बुलाया था। अरे पर क्या पाया? उस सुगनी के पीछे दीवाने होकर हमारा भी सर शर्म से झुका दिया आपने। अरे बहना, अब जाने भी दो बीती बातों को। अब तो तुम मेरा मुंह मीठा करो।
क्योंकि तुम्हारी होने वाली सौतन से तो तुम्हारा हमेशा के लिए पीछा छूटने वाला है। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये शादी हमने रुकवा दी है। और क्या करते हैं हम? साहिब तो पागल से हो गए थे उसके पीछे। हम जानते हैं साहिब, अब आपको रोकने का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम इस हवेली में अपनी जगह और अपना ओहदा नहीं खो सकते। हम तुम्हें अपने हर वचन से आजाद करते हैं। उससे छुटकारा पाने के चक्कर में हवेली में हम अपनी जगह खो देते, इसलिए ये रास्ता निकाला हमने। साहिब का शौक भी पूरा होता रहेगा इससे, और हवेली में हमारी जगह भी बनी रहेगी। हमें नहीं पता था कि हमारी बहना हमसे इतना प्यार करती है कि हमें हवेली से निकाल देने की वजह से खुद भी हवेली छोड़ने को तैयार हो गई है। भाई वाह वाह। क्या बकवास कर रहे हैं आप भैया? अरे रीवा, तुम अपने मुसीबत के पेड़ को जड़ से उखाड़ने के बजाय उसे खुद ही पानी देके सींच रहे हो, ताकि वो फले फूले और एक दिन तुम्हें ही हवेली से बाहर देखे। देखो, अगर जीजा जी के मन में सुगनी के लिए सिर्फ हवस होती ना, तो तुम्हारी चाल कामयाब हो सकती थी। हमसे पूछो है? अब लेकिन सच्चा प्यार, सच्चे प्यार को तुम नहीं समझती बहना। एक बार अगर तुम्हारे साहब उस सुगनी को अपना बनाकर हवेली में ले आए ना, तो फिर देखना तुम कितनी जल्दी पराई हो जाती है। थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा उस नाचने वाली को उनकी बीवी बनने में। हाँ, एक आदित्य और सुगनी की शादी ही तुम्हारे पास आखिरी मौका था सुगनी से छुटकारा पाने का, और वो भी तुमने खो दिया। कुछ नहीं खोया है हमने। नाचने वाली हमारी जगह कभी नहीं ले सकती। पैर की जूती पैर में ही रहेगी और सर की पगड़ी सर पर ही, हमेशा। नानी जी, अब ठीक है ना? हाँ। ठीक कैसे होंगी, इस उम्र में इतनी भाग दौड़, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं। हम सबने कहा कि कुछ खा लीजिए, तो कहने लगी कि जब तुम दोनों वापस आ जाओगे तब कुछ खाएंगे। अज्जी बहुत घबरा रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तो हमने फैसला कर दिया कि जब तक तुम्हें और सुगनी को सही सलामत और खुश नहीं देखते, अंजल मुंह में नहीं डालेंगे। ये सब क्या है नानी जी? तू नहीं समझेगा। सुगनी के साथ तुम्हारा जो होने वाला रिश्ता है, उससे हम कितने खुश भी हैं और घबरा भी रहे हैं, कहीं किसी की नजर न लग जाए। बस अब तो सुगनी को तुम्हारी पत्नी और इस हवेली की बहू के रूप में देखने के लिए मेरा दिल बहुत मचल रहा है। हम बहुत चाहते हैं। लीजिए जूस पीजिए। कैसे बताऊं नानी जी को कि अब ये शादी नहीं हो सकती।